Hello, in this video, today we are going to study about the relationship between the roots and the coefficient of equation and the formula to form the equation when roots are given ये and the problem based on this. तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन सीखेंगे. अब ये रूट्स मतलब क्या है? रूट्स मतलब जैसे हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज इसकी इक्वेशन है ax² + bx + c = 0. दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट. इसमें कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट है a, b एंड c. कोएफिशिएंट्स आर a, b, c. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन मतलब क्या? द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं इसमें? हम लोग सीखने वाले हैं कि x का जो वैल्यू होगा उसमें और ए बी सी विच आर द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों में रिलेशन क्या है. उसके पहले तो हमें सीखना पड़ेगा कि सपोज ax² + bx + c = 0. ये जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. और सपोज मैंने पूछा कि हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो वैल्यू ऑफ x कैन बी फाउंड आउट यूजिंग द फॉर्मूला -b ± (b² - 4ac) अपॉन 2a, राइट ना. तो इसमें ये जनरल फॉर्म है, ये इक्वेशन है, इसका ये क्या है? वैल्यू है. तो इसके x के दो वैल्यूज़ है. कौन कौन से वैल्यूज़ है? x का वैल्यू एक प्लस है, दूसरा वैल्यू माइनस है. तो x का एक वैल्यू -b + (b² - 4ac) अपॉन 2a एंड दूसरा वैल्यू है -b ((b²) - 4ac) अपॉन 2a, राइट. अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंट के लिए जो पहला वाला x है उसको ले लेते हैं हम लोग अल्फ़ा, और दूसरा जो x है उसको ले लेते हैं हम लोग बीटा. तो यहाँ पर हम लोग अल्फ़ा और बीटा को क्या बोलते हैं? वी कॉल अल्फ़ा एंड बीटा एज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. सो दिस इज़ रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा. एंड कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है? a b c ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. डैट मीन्स हम क्या सीखने वाले हैं हम लोग ये वीडियो में? हम लोग ये वीडियो में सीखेंगे कि अल्फ़ा बीटा ए बी सी के बीच का रिलेशन क्या है, या फिर अल्फ़ा बीटा और ए बी सी के बीच का फार्मूला क्या है, ठीक है. और उसके ऊपर बेस्ड सम सीखेंगे. सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं. हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है ना, इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं. जब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे सम ऑफ द रूट्स. दिस इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा. अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ. जब मैं ऐड करूँगा क्या ध्यान रखना है? ये फ्रैक्शन में है. फ्रैक्शन में क्या होता है? व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम वी राइट वंस ओनली. जैसे आपको पता होगा ना, जैसे एग्जांपल 4/5 + 1/5 है. डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग एक ही बार लिखते हैं. ऊपर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. ये हो जाएगा 5/5 = 1. अब इन दोनों को ऐड करने वाले हम लोग. डिनोमिनेटर सेम है सो वी राइट वंस. और ऊपर क्या आएगा? ऊपर ये नंबर नहीं, ये क्वांटिटी प्लस ये वाला क्वांटिटी. सो -b + ((b²) - 4ac प्लस माइनस. तो प्लस माइनस विल गिव यू माइनस ओनली. तो -b ((b²) - 4ac, ठीक है. डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या न्यूमरेटर में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपको जो टर्म्स दिख रहे हैं, चार टर्म है, कुछ रेडियस हो जाए. यस, ये वाला टर्म रूट के अंदर, ये वाला टर्म रूट के अंदर, दोनों सेम है, यानी दोनों का रूट सेम है, लेकिन एक प्लस और एक माइनस है. तो टू नंबर्स विच आर ऑफ द सेम क्वांटिटी बट देयर साइंस आर डिफरेंट, यानी एक प्लस एक माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाता है. तो क्या बच गया आपको? क्या मिला? आपको मिला अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन 2a.
Therefore alpha plus beta is equals to minus b minus 1b will give you minus 2b upon 2a. तो ये 2 और 2 हो गया कट, तो आपको क्या मिला, आपको मिला अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड ए बी सी. अल्फ़ा बीटा एंड ए बी, सी नहीं है, सी भी आएगा, लेकिन दिस इज़ द वन ऑफ द फार्मूला शोइंग द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से लिख लेना. अच्छा, तो हमने पहला रिलेशन देखा अल्फ़ा बीटा का माइनस बी अपॉन है, यानी कि रिलेशन अल्फ़ा और बीटा, और यहाँ पे बी और ए का आया, सी का नहीं आया, तो सी का सेकंड फार्मूला आएगा. हाँ, जैसे हमने अल्फ़ा और बीटा को ऐड किया तो हम लोग अभी क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा को इंटू करेंगे, तो और क्या आंसर आएगा ज़रा देखेंगे. तो उसको जब हम लोग इंटू करते हैं तो क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट इज़ उसको लिखते हैं हम लोग अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा. ये फ्रैक्शन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा. जब ये फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको क्या दिखेगा, ये जब दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये नंबर सेम है, ये नंबर और ये नंबर भी सेम है, ये नंबर सेम है, मान लो ये ए है, ये नंबर और ये नंबर सेम है, मान लो बी है. इनके बीच में, एक के बीच में प्लस है, एक के बीच में माइनस है, यानी कि एक के बीच में प्लस है, दूसरे के बीच में माइनस है, तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, विच गिव्स यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यानी जब हम लोग न्यूमरेटर अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो न्यूमरेटर विल मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विल मल्टीप्लाई विथ डिनोमिनेटर. वाइल न्यूमरेटर मल्टीप्लाइज, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ए स्क्वायर, यहाँ पर a के बदले क्या है b, तो क्या आएगा माइनस बी का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर, ये यानी b मतलब ये पूरा रूट b ले लिया अपन ने, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल स्क्वायर अपॉन 2a इंटू 2a, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर. राइट, सो माइनस बी का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर. माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस ही होता है, तो माइनस एज इट इज़, ये रूट है, रूट का स्क्वायर. जैसे सपोज मैंने रूट 5 का स्क्वायर किया, सो रूट 5 का मतलब क्या होता है, रूट 5 इंटू रूट 5, मतलब रूट 5 इंटू रूट 5 इज़ रूट ऑफ 25. रूट ऑफ 25 मतलब क्या, 5. इसका मतलब ये है रूट का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट चला गया, केवल अंदर जो नंबर होता है वही लिखते हैं. यहाँ पर भी वही करना है आपको, रूट और स्क्वायर गया तो क्या बचेगा आपको अंदर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको ब्रैकेट में लिखो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. ओपन दिस ब्रैकेट, you will get b square. when you open the bracket, minus is outside, when you open the bracket minus क्या होएगा, sign will be changed, you will get minus b square minus minus plus 4ac upon 4a square plus b square minus b square get cancelled. ठीक है, तो आपको अभी क्या मिलेगा, आपको मिलेगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. 4 हो गया कट, ऊपर सिंगल a है ac, नीचे क्या है डबल a, मतलब a स्क्वायर है, तो मतलब a इंटू a और a हो गया कट. सो आपको क्या मिलेगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a. सो दिस इज़ द सेकेंड फार्मूला शोइंग द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड ca. तो दिस इज़ सेकेंड फार्मूला c अपॉन a. तो ये फार्मूला का यूज़ करते हुए हम लोग सम सॉल्व करेंगे, बराबर है कि नहीं. तब तक आप क्या काम करना, ये वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना. अच्छा, सेकेंड कंसेप्ट है टू फॉर्म द और टू राइट द इक्वेशन इफ़ रूट्स आर गिवन. इसका मतलब ये है, आपको एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ. जैसे आपने सॉल्व किया था, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड थे. एक तो फैक्टराइजेशन मेथड था, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था, एक फार्मूला मेथड था, और तीनों मेथड हम लोग जान चुके हैं, हम सीख चुके हैं. ठीक है, अभी उसमें क्या था कि सपोज़ अपने को दिया हुआ है, कोई इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, या फिर दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 6x तो कॉमन हो गया,
दूसरा 10x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। और इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। इसको कोई भी मेथड से आप सॉल्व करोगे तो आपको x का 2 वैल्यू मिलेगा। कोई भी तीनों मेथड में से कोई भी मेथड लेगा तो जो x का वैल्यू रहेगा इसमें, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, कि x का 2 वैल्यू मिला आपको। सब उसके हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, x² प्लस स्प्लिटिंग क्या आएगा इसका, 4x प्लस 6x प्लस 24 इक्वल टू 0। फिर आपने क्या किया था, ये दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या लिया, x, तो आपको क्या मिला x प्लस 4, इन दोनों में से कॉमन 6 कॉमन, तो क्या मिला आपको x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये दोनों दिख रहा है, दोनों सेम है, तो हम लोग एक बार लिख दिया x प्लस 4 एंड x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो उसके बाद क्या करते थे आप, x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद x इज इक्वल्स टू -4 और x इज इक्वल्स टू -6। ये किया था आपने, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे ये तो हमने किया हुआ था, फिर वापस से सर दोबारा क्यों सिखा रहे हैं। इसका रीज़न है सिखाने का, ये कंसेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। जो इक्वेशन दिया हुआ था वो इक्वेशन से हमने रूट निकाला था, यानी इक्वेशन दिया हुआ था हमने रूट निकाला था। अभी उल्टा है, उल्टा कैसा रहेगा, आपको क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, रूट विल बी गिवन, रूट दिया रहेगा। कैसे रूट दिया रहेगा, कि दिया रहेगा कि -4 एंड -6 आर द रूट्स ऑफ गिवन सम इक्वेशन, देन फाइंड द इक्वेशन। समझ में आया आपको, यानी पहले इक्वेशन दिया रहता तो हम लोग x का वैल्यू फाइंड करते थे, अभी उल्टा है इसका, x का वैल्यू दिया रहेगा, मतलब x का वैल्यू मतलब रूट विल बी गिवन टू यू एंड यू विल हैव टू फाइंड द इक्वेशन। तो क्या मतलब हम पूरा सारा का सारा प्रोसीजर उल्टा करें, यस, उल्टा करके देखते हैं ना क्या मिलता है क्या नहीं, ठीक है। लेकिन अभी इक्वेशन के बदले हम क्या काम करते हैं, अपने को मालूम है कि 2 रूट रहता है, एक रूट क्या है, अल्फ़ा है, दूसरा रूट क्या है, बीटा है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, हम लोग ले लिया, नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। x का वैल्यू हमने क्या ले लिया, एक अल्फ़ा ले लिया, दूसरा x का वैल्यू क्या ले लिया हमने, बीटा। अच्छा, ये स्टेप में फिर ये स्टेप, मतलब ये पहला स्टेप मान लो, फिर ये वाला सेकंड स्टेप मान लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है, मान लो ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप से कैसा आ रहेगा, -4 को इधर ले लिया, -6 को इधर ले लिया, तो आपको ये मिल गया। यहाँ पर भी वही करते हैं अपन सेकंड स्टेप में, x माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0, और यहाँ पर क्या बचेगा, जब बीटा को यहाँ पे लूँगा, माइनस बीटा इक्वल टू 0। मान लेते हैं थर्ड स्टेप है, यानी ये दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है, 0। तो यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी क्या आना चाहिए, 0। तो x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। नाउ फोर्थ स्टेप में ये स्टेप के बाद में ये स्टेप कैसा रहेगा, x जो है x प्लस 6 है, x जो है ये वाला x, ये x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर बाद में 6 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, बराबर है कि नहीं। यानी ये स्टेप के बाद में उल्टा जा रहे हैं हम, तो x जो है, या फिर ये वाला मान लो कि ये x जो है ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, x माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर बाद में माइनस बीटा विल मल्टीप्लाई विथ x माइनस अल्फ़ा, तो माइनस बीटा इज़ मल्टीप्लाइंग विथ x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0। फिफ्थ स्टेप कैसे मिलेगा आपको बताओ। फिफ्थ स्टेप में आप क्या करोगे, फिफ्थ स्टेप में आप करोगे कि ये दोनों ब्रैकेट सेम है, सॉरी तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर आपको ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करो ज़रा, बोलो क्या मिलेगा आपको। ब्रैकेट ओपन करोगे तो मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स, ये ब्रैकेट ओपन, माइनस बीटा एक्स, ये वाला ब्रैकेट ओपन। जब ये ब्रैकेट ओपन करेगा तो माइनस बीटा और माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 हो गया। अभी लास्ट स्टेप, तो लास्ट स्टेप में क्या करने का, ये दिख रहा है 4x 6x को ऐड करके 10x लिखा है, तो इन दोनों को ऐड करना। तुम बोलोगे सर ये तो आसान था, नंबर था, आसान है नंबर को ऐड करना, ये नंबर नहीं है। जब हम कोई ऐड नहीं कर सकते हैं फिर भी ज़रूरत है ऐड करने की, तो क्या करें हम लोग, दोनों में देखना होता कॉमन है क्या। तो कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन है, माइनस x कॉमन है, तो आपको लिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस
जब माइनस में कॉमन लेता हूँ, माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, ये बच गया अल्फ़ा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। क्यों प्लस हुआ रहेगा, ज़रा सोच के देखिए, क्योंकि मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। जब माइनस कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर का जो भी नंबर है वो उसका साइन चेंज हो जाएंगे, आपको मिलेगा बीटा, बराबर है कि नहीं। अच्छा एक बात है, मैं x यहाँ पे लिखूँ या मैं x यहाँ पे लिखूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं। जैसे 5 इंटू एक्स लिखूँ या x इंटू 5 लिखूँ, अल्टीमेटली आंसर तो सेम ही आएगा। 2 इंटू 3 लिखूँ या 3 इंटू 2 लिखूँ, आंसर आना है 6 ही, बराबर है कि नहीं, 6 ही आएगा, और कुछ आएगा क्या, नहीं। प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0, बराबर है कि नहीं। यानी हमने किससे स्टार्ट किया था, हमने ये मान के स्टार्ट किया था कि सपोज़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स, अल्फ़ा और बीटा रूट्स दिया हुआ, तो अपने को ये मिला, ये क्या है, दिस इज़ द फॉर्मूला व्हेन वी अप्लाई व्हेन रूट्स आर गिवन एंड वी हैव टू राइट द इक्वेशन, बराबर है कि नहीं, सही में आया कि नहीं आया, ठीक है। अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ इसका यूज़ ही करके आप बताता हूँ मैं आपको। तो फिर तुम बोलोगे सर ये क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है आपको केवल ये फार्मूलेज लर्न करने हैं। तो फिर बोलोगे फिर वो क्यों बताया मैंने आपके बेसिक के लिए बताया इसको, कि ये दोनों फार्मूले, ये तीसरा फार्मूला हमें मिला कैसे, ये अच्छी तरह से जान लोगे ना कैसे मिला, तो आपको ये फार्मूला याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन अपने पास में क्या है कि ये फार्मूला दिया, इसको मगअप कर लो, दूसरा ऑप्शन नहीं है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि सपोज जैसे मैंने दिया था कि मान लो कि 2 रूट दिया हुआ है, -4 -6, तो इसमें से -4 -6, तो मैं क्या करूँगा, ये अल्फ़ा और इसको ले लूँगा बीटा, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लूँगा। करके दिखाता हूँ मैं आपको। x² माइनस अल्फ़ा के बदले मैंने क्या लिखा, -4 प्लस बीटा के बदले -6, x एज इट इज़, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा बताओ, -4 इंटू -6 इक्वल टू 0। देखते हैं अभी, x² माइनस -4 -6 कितना हो जाएगा, -10, x बाहर, -4 इंटू -6 विल गिव यू +24 इक्वल टू 0, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। क्या ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने दिया था, यस ये वही एग्जाम्पल है ना। यानी कभी भी आपको ऐसा रूट दिया रहेगा, यानी x का वैल्यू दिया रहेगा और पूछा रहेगा कि फाइंड द इक्वेशन, तो ये वाला फार्मूला आपको अप्लाई करना है। ये फार्मूला अप्लाई कब करना है, जब पूछा रहेगा व्हाट इज़ द सम ऑफ द रूट, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है, तब आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। चलो ये तो हो गया कंसेप्ट की बात। अभी जो इससे रिलेटेड सम जो है एक्सरसाइज में, वो एक्सरसाइज के सम कर लेते हैं अपन। अच्छा, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड और थर्ड सम करेंगे। फर्स्ट जो है लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं, तो ये करने से पहले एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने 3 फार्मूले सीखे हैं ये वीडियो में। अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ सम ऑफ द रूट इज़ -b अपॉन a, अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज़ c अपॉन a, एंड थर्ड वन इज़ x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यानी ये फार्मूला को मैं ऐसा भी लिख सकता था, x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ द रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा के बदले में सम ऑफ द रूट भी लिख सकता था और अल्फ़ा इंटू बीटा के बदले प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी लिख सकता था, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको इसको फिल तो करना है। ये सम ऑफ द रूट -7 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 5 दिया हुआ है। सो व्हाट शुड बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सिंपल सी बात है, फार्मूला ये अप्लाई करना है, लेकिन डायरेक्ट फिल नहीं करना, कभी भी इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गिवन है, सम ऑफ द रूट मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा -7 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फ़ा बीटा कितना दिया हुआ है 5, और हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फार्मूला क्या है इसका, x², जब रूट दिया रहेगा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला ये, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। सो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -7 दिया हुआ है, तो इसके बदले क्या लिखूँगा मैं, -7x। ये माइनस फार्मूला का माइनस और ये माइनस, ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ 5 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x² माइनस माइनस प्लस
7x plus 5 equal to 0. So this is the answer that we require. So we will write over here x square plus 7x plus 5 when sum of the root and the product of root are given. अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पर दिया इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पर, माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए. यानी हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ए बी सी का वैल्यू. तो ए बी सी का वैल्यू क्या है, ये ए का वैल्यू है, ये बी का है, ये सी का है. क्या डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं ना, तरीका होता है ना. तो तरीका क्या है, कंपेयरिंग. तो क्या गिवन इक्वेशन है, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0. कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो ए का वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू -3. तो अल्फ़ा प्लस बीटा एज वी नो इज़ माइनस बी अपॉन ए. तो माइनस बी का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर बताओ, ये रहा ना बी का वैल्यू -4 अपॉन ए इज़ 2. तो माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, आंसर इज़ 2. तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका 2. सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा विल गिव यू सी अपॉन एम. दिस इज़ द फार्मूला. सी क्या है यहाँ पर, C is -3, the value is -3 upon A का वैल्यू 2. So straight away we get the answer -3 upon 2. ठीक है. Now we come to last sum of the video where we have to form the quadratic equation from the roots given below. यानी यहाँ पर रूट्स दिए हैं. There are 4 क्वेश्चन. जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 ए का ए पार्ट, इसमें 2 रूट दिया है. 1 इज़ अल्फ़ा, सेकेंड इज़ बीटा, यानी ये एक्स के वैल्यूज़ है. तो जब 2 रूट दिया हुआ है, 2 रूट दिया और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, व्हेन द रूट्स आर गिवन एंड वी हैव टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वी हैव टू यूज़ दिस फार्मूला. बराबर है कि नहीं. जहाँ पे ये होता है अल्फ़ा, ये होता है बीटा. अच्छा 4 क्वेश्चन लिखा है मैंने, लेकिन ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, आपको आइडिया थोड़ा लग गया होगा कि चारों के चारों तो मैं सॉल्व करूँगा ही नहीं, 4 में से कोई 2 करूँगा. अब यहाँ से सपोज़ मुझे चारों में से कोई 2 सॉल्व करना पड़े और आप दिमाग लगाओ, आप ज़रा सोचें, क्योंकि मैं तो अभी कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं यदि आप मेरे सामने होते और मैं आपसे पूछता कि कौन सा लगाऊँ, तो मैं अंदाज़ा लगा सकता आप मुझे कौन सा सम बोलते थे. मुझे आप बोलते थे सी और डी कराओ, क्योंकि एक फ्रैक्शन में है, एक रूट में है. जनरली ऐसा ही होता है कि फ्रैक्शन देख के या रूट देख के थोड़े से बच्चे डर जाते हैं. चलो कोई बात नहीं, आपका काम आसान कर देते हैं. सी और डी कर दूंगा मैं आपके लिए. तो सी पार्ट में क्या दिया हुआ है, हाफ एंड हाफ. सबसे पहले सपोज करो लिखने का, लेट दिस बी अल्फ़ा एंड दिस बीटा. सो लेट अल्फ़ा इज़ 1/2, बीटा इज़ अनदर 1/2. आपके पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे. पहला ऑप्शन ये है कि आप क्या काम करो कि अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा पहले फाइंड करो. फाइंड करने के बाद में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पुट करो. दूसरा ऑप्शन ये है कि सीधा स्ट्रेट अवे पुट कर दो अल्फ़ा और बीटा. दोनों ही चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मैं पहले वाला प्रेफर करता हूँ कि मैं पहले ही उसका वैल्यू निकाल लेता हूँ, आसान पड़ता है. तो हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा. इट इज़ अल्फ़ा का वैल्यू हाफ प्लस हाफ. सो अल्फ़ा प्लस बीटा, हाफ प्लस हाफ मतलब आधी रोटी में आधी रोटी ऐड कर दो, कितनी हो जाएगी, 1 रोटी. तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 1. बराबर है. अच्छा अभी निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा. अल्फ़ा बीटा दैट इज़ अल्फ़ा इज़ 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू 1/2. सो बिटवीन द 2 फ्रैक्शन देयर इज़ ए मल्टीप्लिकेशन, मतलब सामने सामने मल्टीप्लाई होएगा. 1 × 1 1, 2 2 ज़ा 4. अल्फ़ा बीटा भी पता चल गया. सो देयरफॉर क्या लिखना होता है आपको लास्ट में, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़ लिख कर फॉर्मूला लिख दो. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0. सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 1. तो इसके बदले लिख दिया मैंने 1x
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/4 इक्वल टू 0. तो डैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स इज एक्स ओनली प्लस 1/4 इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है एक्चुअली में, ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को हटाने की कोशिश करो. कैसे करेंगे बताओ? डिनोमिनेटर को हटाने का ना 4, तो 4 को कैसे निकालेंगे? हम पूरे इक्वेशन को दैट इज़ LHS RHS को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 निकल जाएगा. तो क्या लिखते हैं यहाँ पर? मल्टीप्लाई बाय 4 थ्रू आउट. सो 4 इधर मल्टीप्लाई 4x², 4 इधर मल्टीप्लाई 4x, 4 इधर मल्टीप्लाई यानी 1/4 में 4 का मल्टीप्लाई तो 4 4 कट, क्या बच गया? +1 इक्वल टू 0. ये आपका आंसर है. ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से वीडियो पॉज करके लिख लेना. अभी क्वेश्चन नंबर डी की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर डी में देखो क्या दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है. ठीक है, तो रूट हो चाहे फ्रैक्शन हो, करना आपको वही है. पहले ऐड करना है, बाद में मल्टीप्लाई करना है, फिर फॉर्मूला में पुट कर देना है. क्वेश्चन नंबर डी हम क्या लिखते हैं? लेट पहला वाला रूट बी अल्फ़ा 2 माइनस √5 एंड बीटा इज़ 2 प्लस √5. सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग? अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी दोनों को ऐड करना. 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5. सो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा. ज़रा देखो इसमें कोई सेम नंबर विथ अपोजिट साइन है. प्लस √5 माइनस √5 कैंसल, क्या बच गया? 2 + 2 4. आपका निकल गया अल्फ़ा प्लस बीटा. अभी क्या निकालना है? अभी आपको निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा. अल्फ़ा क्या है? 2 माइनस √5. बीटा क्या है? 2 प्लस √5. सो अल्फ़ा बीटा. अब इसको बताइए, इसका मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करोगे? ये दोनों ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई कैसे करोगे? यूजिंग फार्मूला. मान ले तो कि ये ए है, ये मान तो ये भी क्या हो जाएगा? ए. मान लो ये क्या है? बी है, तो ये क्या हो जाएगा? बी. तो आपको कुछ फार्मूला नज़र नहीं आ रहा है? ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी. तो क्या फार्मूला होता है? a² माइनस b². तो a² मतलब क्या आएगा? 2². समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ a प्लस बी, ए माइनस बी मल्टीप्लाई करता तो क्या मिलता है? a² माइनस b². ठीक है, तो यहाँ पर a क्या है? 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस b क्या है यहाँ पर? √5. सो √5 का स्क्वायर. तो नेक्स्ट वाला अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट का जब मैं स्क्वायर करता हूँ, पहले भी सिखा चुका हूँ मैं आपको, जब रूट का मैं स्क्वायर करता हूँ तो रूट और स्क्वायर चला गया, क्या बच गया? अंदर का नंबर. सो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू -1. ठीक है, अभी फॉर्मूला देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़, बोलो क्या आएगा? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0. सो x² माइनस इसके बदले क्या आएगा बताओ? अल्फ़ा प्लस बीटा 4, तो 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के बदले क्या आएगा? -1 इक्वल टू 0. बस एक स्टेप और करना है, ए प्लस माइनस माइनस, तो x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0. दैट्स ऑल. तो हमने जो 3 फार्मूले सीखे, 3 फार्मूले कैसा है वो भी सीखा और उसके ऊपर बेस्ड हमने सीखे. तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देख के प्रैक्टिस कर लेना. थैंक यू.